Hello dear students, how are you? Today I shall teach you a very interesting and important lesson, A Girl with a Basket, और हिंदी में इसको कहेंगे एक लड़की एक टोकरी के साथ. This lesson was written by William C. Douglas. William C. Douglas was a great judge of the Supreme Court of America. He was very fond of visiting new places and enjoying natural beauty. He visited India in 1950. During his visit, he decided to travel from New Delhi to Ranikhet. He traveled up to Bareilly by train and then by car to Ranikhet. At every stoppage, he got down from his compartment on the platforms and talked with the pupil. At one station, he met a 9 years old refugee girl. She was very poor. She was selling handwoven baskets. She impressed the writer with her dignity and self respect. She gave him a true glimpse of the warm soul of India. This lesson is the recollection of the various valuable experiences of the writer. I shall try to clear the Hindi meaning of this lesson. Now you can see the first passage of this lesson on your screens. Now let's start. I had left, मैं छोड़ चुका था. न्यू दिल्ली, नई दिल्ली. फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए. मैं हिमालय के लिए नई दिल्ली छोड़ चुका था, यानी मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से निकल चुका था. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली. एज फार एज का मतलब तक. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक जा रहा था. बाई ट्रेन, ट्रेन द्वारा. एंड देन, और इसके बाद. बाई कार, कार द्वारा. टू रानीखेत, रानीखेत तक. मैं बरेली तक ट्रेन द्वारा जा रहा था और इसके बाद कार द्वारा रानीखेत तक. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है. लोकेटेड, स्थित है. ऑन ए 6,000 फुट रिज, 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर. रिज का मतलब पर्वत श्रृंखला. अपोजिट, सामने. ए 120 माइल स्ट्रेच, एक 120 मील विस्तार के. ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढके हिमालय के. जो कि एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है और बर्फ से ढके हिमालय के 120 मील विस्तार के सामने 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है. द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी. एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुक जाती थी. एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते के सभी स्टेशंस पर. ट्रेन धीमी थी और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, हर एक ठहराव पर, हर एक स्टॉप पर. आई स्वंग ओपन, स्वंग मीन्स घुमाकर. आई स्वंग ओपन, में घुमाकर खोल देता था. द डोर, दरवाजा. ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डब्बे का. हर स्टॉप पर, हर ठहराव पर मैं अपने कंपार्टमेंट का या डब्बे का दरवाज़ा घुमाकर तेजी से खोल देता था. एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था. नाउ यू कैन सी द सेकेंड पैसेज ऑफ दिस लेसन ऑन योर स्क्रीन्स. द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड. प्लेटफॉर्म्स भरे हुए थे. पैक्ड का मतलब भरे थे. विद प्यूपिल, लोगों से. प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे. 6 मुस्लिम्स, हिंदूज, जिनमें सिख थे, मुसलमान थे,
हिंदू थे, सोल्जर्स सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट्स पुजारी थे, पोर्टर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, होकर्स फेरी वाले थे। प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी तथा फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट। ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन हर एक वॉज था बेयरफुट नंगे पांव। लगभग हर एक नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड और पहने हुए था। इन लूज वाइट गारमेंट्स ढीले सफेद वस्त्र। लगभग हर एक नंगे पांव था और ढीले सफेद वस्त्र पहने हुए था। आई वुड आस्क मैं पूछता था। एट लीस्ट 3 पीपल कम से कम 3 लोगों से। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था। बिफोर आई कुड फाइंड पाने से पहले वन किसी को हु स्पोक इंग्लिश जो इंग्लिश बोलता था। मैं कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता था और किसी को पाता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक हम बातचीत करते थे। वर्ल्ड अफेयर्स संसारिक मामलों के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक और हर एक मुख्य विषय के बारे में। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड जो उस दिन की न्यूज़ में या खबरों में होता था। हम संसारिक मामलों के बारे में और प्रत्येक मुख्य विषय के बारे में जो उस दिन की खबर में होता था बातचीत करते थे। इन दिस वे इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था टू गेट ए फील ऑफ द पल्स। फील का मतलब महसूस करना, पल्स मीन्स नब्ज या नाड़ी। टू गेट ए फील महसूस करने की, ऑफ द पल्स नब्ज को, ऑफ द नेशन राष्ट्र की यानी लोगों की। इन दिस वे इस तरीके से आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था टू गेट फील ऑफ द पल्स नब्ज को पहचानने की, नब्ज को महसूस करने की, ऑफ द नेशन लोगों की। इस तरीके से मैं लोगों की नब्ज को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स राय। लोगों की राय चेक कर रहा था, लोगों की राय को जांच रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब दृष्टिकोण, ऑफिशियल का मतलब सरकारी कार्यालय या आधिकारिक। चेकिंग ओपिनियन, ओपिनियन चेक कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स सरकारी कार्यालयों के दृष्टिकोणों के विरुद्ध। एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं के विरुद्ध। लोगों की राय, लोगों की वो राय जो सरकारी कार्यालयों के दृष्टिकोण तथा सूचनाओं के विरुद्ध थी उनको चेक कर रहा था। नाउ यू कैन सी द पैरा नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन्स। द रूट ले थ्रो रास्ता होकर जाता था। वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज भारत के सर्वाधिक धनी कृषि क्षेत्रों में से एक में से होकर। रास्ता भारत के सर्वाधिक धनी कृषि क्षेत्रों में से एक में से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये ऊपरी गंगा रिवर का, ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर। बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था, अर्थात गर्मी और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था। ये ऊपरी गंगा रिवर का, ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। समुद्र तल से 1000 फुट ऊपर था लेकिन उष्णकटिबंधीय था, अर्थात अधिक गर्मी और वर्षा वाला क्षेत्र था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट।
गंगा भूरी या मटमैली थी। सिल्ट मीन्स तलछट। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी तलछट वाली थी। स्वोलन उफनाई हुई थी। विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो, ये ऊपर की ओर बह रही थी। इन अनडेटिंग, डुबोते हुए। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावलों की हजारों एकड़ फसल को। गंगा भूरी तलछट वाली थी, यानी भूरे रंग की थी। बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी तथा चावल की हजारों एकड़ फसल को डुबोते हुए ऊपर की ओर बह रही थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास का महान विस्तार था, बहुत बड़ा विस्तार था। हायर देन ए मैन्स हेड, जो कि एक व्यक्ति के, एक आदमी के सर से भी ज्यादा ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और बिना टूट फूट के थी, यानी निरंतर थी, लगातार थी, लगातार विस्तार था। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, सिवाय कहीं कहीं पर, ओकेजनल मीन्स कहीं कहीं पर, क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के समूह थे। द होम ऑफ टाइगर्स, ये बाघों का घर थी। एलिफेंट्स, हाथियों का घर थी। पाइथन्स, अजगरों का घर थी। एंड कोबराज, और नागों का घर थी। यह बाघों, हाथियों, अजगरों तथा नागों का घर थी। एवरीवेयर एल्स, हर जगह। देयर वॉज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी। रनिंग टू द होराइजन, क्षितिज की ओर दौड़ती हुई, हर जगह समतल भूमि थी, क्षितिज की ओर, होराइजन की ओर दौड़ते हुए। होराइजन मीन्स जब कोई व्यक्ति दूर से खड़ा होकर देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और आसमान एक दूसरे को छू रहे हों, तो जहां पृथ्वी और आसमान छूते हुए दिखाई देते हैं उसको कहते हैं क्षितिज। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, लेकिन यहां वहां पवित्र बरगद के पेड़, और बाय रोज ऑफ पेकर ट्रीज, ऑफ नहीं है और है, बाय रोज ऑफ पेकर ट्रीज, पीपल के पेड़ों की पंक्तियां थीं। लेकिन यहां वहां पवित्र बरगद के पेड़ तथा पीपल के पेड़ों की पंक्तियां थीं। शेप्ड लाइक एम्स, जिनकी आकृति एम्स वृक्षों के समान थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके तने मोटे तथा ऐंठे हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, गर्म नम हवा चल रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, मदर्स, मादाएं थीं, विद बेबीज, बच्चों के साथ, क्लिंजिंग टू देम, जो उनसे चिपटे हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और पेट के नीचे सवारी कर रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से उछलकर, एट द स्टेशन, स्टेशनों पर आ जाते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। बंदर, जिनमें से कुछ माएँ थीं और जिनके पेट के नीचे बच्चे चिपटकर सवारी कर रहे थे, वो पेड़ों से झूलकर, लटककर खाने की तलाश में स्टेशनों पर आ गए थे। द विलेज वी पास्ड, गांव जिनसे हम गुजरे, हैड वॉल्स, दीवारें रखते थे। मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनी हुई। मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जिसमें पानी और गाय का गोबर मिलाया गया था। गांव जिनसे हम होकर गुजरे, उनकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं और जिसमें
पानी तथा गाय का गोबर मिलाया गया था। देयर पीक्ड रूफ्स, उनकी नुकीली छतें, वर थेज्ड, छप्पर वाली थीं। उनकी नुकीली छतें छप्पर वाली थीं। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइट, घास के बंडल टाइट बांधे गए थे। टू बैम्बू पोल्स, बांस पर। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और जिनको राफ्टर्स पर, बल्लियों पर या कड़ियों पर फैला दिया गया था। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर उगाई थीं, वर इन ब्लूम, पुष्पित थीं। उस दिन कद्दू की बेलें जो उन पर उगाई थी वो पुष्पित थीं। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, धारियां खींचती हुई लग रही थी। ऑफ येलो, पीले रंग की, जिनसे पीले रंग की धारियां खींच रही थीं। ओवर ड्रेब वॉल्स, भद्दी या नीरस दीवारों पर। नाउ यू कैन सी द पैरा नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा क्रम, ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने का, विद द प्यूपिल, लोगों के साथ, वॉज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एक स्टेशन पर मेरा लोगों के साथ बातचीत करने का क्रम बाधित हो गया। एज सुन एज आई alighted, जैसे ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, युवा बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। जैसे ही मैं डब्बे से नीचे उतरा तो एक युवा बच्चों का समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोकरियां। विद सिंपल डिजाइन्स, साधारण आकार प्रकार की। एंड पैटर्न्स, और तौर तरीके की। वे हाथ से बुनी हुई, सरकंडे की, साधारण आकार प्रकार तथा तौर तरीके की टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने टोकरियों को ऊंचा उठाया हुआ था। शाउटिंग वर्ड्स, शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग, लेकिन व्यक्त कर रहे थे। अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के। देयर डिजायर, उनकी इच्छा को। उन्होंने टोकरियों को ऊंचा उठाया हुआ था और वो शब्दों को चिल्ला रहे थे। यद्यपि मैं उन शब्दों को नहीं जानता, लेकिन उनकी इच्छा को बिना किसी गलती के यानी साफ साफ व्यक्त कर रहे थे। नाउ यू कैन सी द पैरा नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स। दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे का निर्णय हुआ। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो लाखों लोग। पुल्ड अप, निकाल दिए गए, भगा दिए गए। देयर रूट्स, अपनी जड़ों से यानी अपनी जमीन से। एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंसीज, और उनके निवास स्थान को बदल दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारे का निर्णय हुआ तो लाखों लोगों को उनकी ज़मीन से निकाल दिया गया, भगा दिया गया और उनके निवास स्थान को बदल दिया गया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने, 1 मिलियन 10 लाख का होता है तो 9 मिलियन यानी 90 लाख। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, बाध्य होकर, ड्राइवन बाय, बाध्य होकर, द फियर, डर से, ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के, धार्मिक उन्माद के। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए धार्मिक उन्माद के डर की वजह से। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे गरीब लोग थे जब उन्होंने शुरुआत की, यानी वे बहुत गरीब थे जब उन्होंने यात्रा शुरू की। देवर पुअरर, वे और भी ज्यादा गरीब हो गए। एज दे बिगन,
देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने अपना लंबा रास्ता शुरू किया। वे गरीब लोग थे जब उन्होंने यात्रा शुरू की, और वे और भी ज्यादा गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। फॉर ऑल, जो कुछ भी, सब कुछ, जो सब, दे कुड कैरी, वे ले जा सकते थे, जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, वॉज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा रोजमर्रा का सामान था। जो कुछ भी वे ले जा सके वो थोड़ा सा भोजन था और रोजमर्रा का जरूरी सामान था, बिलोंगिंग्स था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और कुछ दिनों के बाद यात्रा शुरू करने के, दे बिगन टू फॉल, वे गिरना शुरू हो गए, बाय द वे साइड, रास्ते की तरफ, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहां वे गिरे। यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने रास्ते की तरफ गिरना शुरू कर दिया भूख की कमजोरी से, और वे मर गए जहां वे गिरे। Now you can see the para number 6 on your screens. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. टोकरियां बेचते हुए बच्चे वर सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियां थीं, ऑफ दीज रेफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के। टोकरियां बेचते हुए बच्चे इन शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थीं। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या रिश्तेदार, हैड गैदर्ड, इकट्ठा हो चुके थे, इन द सिटीज, शहरों में। वे और उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो चुके थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने स्टॉल्स लगा लिए थे, छोटी छोटी दुकानें लगा ली थीं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, और वो कोशिश कर रहे थे जीविका कमाने की। इन मार्केट्स, बाजारों में। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भरे हुए थे। ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ से खचाखच भरे होना। और वो उन बाजारों में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ से खचाखच भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास की छांव में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जिनकी पंक्तियां सड़कों पर लगी हुई थीं। द पीजेंट्स, छोटे किसान, अमंग दीज रेफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के मध्य, हैड बीन अकस्टम्ड, अभ्यस्त हो चुके थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन में थोड़े में ही। इन शरणार्थियों के बीच जो छोटे किसान थे वो अपने पूरे जीवन में थोड़े में ही गुजारा करने के आदी हो चुके थे। फॉर, क्योंकि, द एनुअल इनकम, वार्षिक आय, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की, डज नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होती, ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, एक साल में $100 से अधिक। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होती है, ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, एक वर्ष में $100 औसतन। क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय औसतन एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक औसतन एक कुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट्स, 30 सेंट कमाता है, ए डे, एक दिन में, और लेस देन $2 ए वीक, या एक हफ्ते में $2 से कम। औसतन एक कुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट या एक हफ्ते में $2 से कम कमाता है। देयर इज वन मील ए डे, दिन में केवल एक बार ही भोजन होता है।
एन ओनियन जिसमें एक प्याज होती है, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी होती है, ए बाउल ऑफ पल्स एक दाल का प्याला होता है, विद मिल्क दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज और शायद थोड़ा सा बकरी का पनीर। दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता है जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल दूध के साथ और शायद थोड़ा बहुत बकरी का पनीर। नो टी कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट कोई घी नहीं, फैट मीन्स वसा यानी कोई घी नहीं, नो स्वीट्स कोई मिठाई नहीं, नो मीट और कोई मांस नहीं। $100 ए ईयर इज नॉट $2 अ वीक। साल में $100 हफ्ते के $2 भी नहीं बैठते। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट फिर भी इतनी थोड़ी रकम इज हार्ड टू अर्न कमाना मुश्किल होता है। बाई सेलिंग बास्केट्स टोकरियां बेचकर टू पीपल लोगों को, टू पुअर जो जो गरीब हैं, टू बाई देम उन्हें खरीदने के लिए। साल में $100 हफ्ते के $2 भी नहीं बैठते हैं और फिर भी इतना छोटा अमाउंट, इतनी छोटी रकम टोकरियां बेचकर कमाना बहुत ही मुश्किल होता है और वो भी उन लोगों को जो उन्हें खरीदने के लिए खुद ही गरीब हैं। दैट नो डाउट इज द रीज़न यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े लाइक लोकस्ट टिड्डियों की भांति। निसंदेह यही एक कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों के समान टूट पड़े। आई एन अमेरिकन मैं एक अमरीकी, वॉज था, डाउटलेस बेशक या निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट सर्वाधिक आशाजनक बाजार, दे हैड सीन जो उन्होंने देखा था। मैं एक अमरीकी था और बेशक या निसंदेह मैं उनके लिए एक सर्वाधिक आशाजनक बाजार था। नाउ यू कैन सी द पैरा नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स। आई बॉट वन टीनी बास्केट मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर ए फ्यू आनास कुछ आनों में। अनदर फ्रूट बास्केट एक दूसरी फलों वाली टोकरी, फॉर ए बिट मोर कुछ थोड़ा ज्यादा में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट एक सुंदर रद्दी की टोकरी, फॉर ए रुपी ₹1 में। ए लवली स्विंग बास्केट एक प्यारी सिलाई वाली टोकरी, फॉर ए रुपी ₹1 में। ए फ्यू फैंस कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना और टू एक या दो आनों में, और मैंने एक या दो आनों में कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड मेरे हाथ भर गए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन बच्चे घूम रहे थे, शाउटिंग देयर वेयर्स अपने माल को चिल्लाते हुए, यानी अपने माल को चिल्लाकर बेचने के लिए बच्चे घूम रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर मैं एक कैदी था, कंप्लीटली सराउंडेड पूर्ण रूप से घिरा हुआ, मैं पूर्ण रूप से घिरा हुआ एक कैदी था। अनेबल टू मूव हिलने में असमर्थ था, गति करने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट सर्वाधिक मेहनती परिश्रमी, एग्रेसिव आक्रामक वेंडर विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 एक सुंदर लड़की थी 9 वर्ष की। सबसे मेहनती परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी जो बिल्कुल मेरे सामने थी। शी हैड वह रखती थी, ए लवली बास्केट एक सुंदर टोकरी विद हैंडल हत्थे के साथ, उसके पास एक हत्थे वाली बहुत सुंदर टोकरी थी। एंड शी वॉन्टेड ए रुपी एंड ए हाफ और वह ₹1.5 चाहती थी। ए रुपी मीन्स ₹1 एंड हाफ का मतलब ½ रुपया यानी ₹1.5। एंड शी वॉन्टेड ए रुपी एंड ए हाफ और वह
₹1.5 चाहती थी फॉर इट, इसके लिए, और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक मजबूती से अपना पक्ष रखने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, उसने वकालत की, एंड बेग्ड और विनती की, इन टोन्स ऐसी आवाज में, दैट वुड रिंग, जो झंझोर दे या द्रवित कर दे, एनी हर्ट, किसी भी हृदय को। उसने इस स्वर में विनती और प्रार्थना की कि किसी भी हृदय को झंझोर दे। Now you can see the para number 8 on your screens. My arms were full, मेरे हाथ भर गए थे। I had no room, मेरे पास जगह नहीं थी। Let alone any need for another basket, फिर एक दूसरी टोकरी की आवश्यकता की बात ही क्या। मेरे हाथ भर गए थे, मेरे पास जगह नहीं थी, फिर एक दूसरी टोकरी खरीदने के लिए आवश्यकता की बात ही क्या। बैलेंसिंग, व्यवस्थित करते हुए, माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को, एंड फैंस, और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में। अपने बाएं हाथ में मैंने अपनी टोकरियों और पंखों को व्यवस्थित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाईं जेब में पहुंचा, यानी मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला। एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रेजगारी निकाली। परहैप्स, परहैप्स, शायद 15 सेंट्स इन ऑल, सब मिलाकर 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड, जिनको मैंने रख दिया, इन द बास्केट, टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हैल्ड, जिसको युवा लड़की पकड़े खड़ी थी, इनप्लोरिंगली, विनय के साथ, बिफोर मी, मेरे सामने। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने व्याख्या करने की कोशिश की, दैट आई कुड नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीद सकता था, द बास्केट, टोकरी। मैंने व्याख्या करने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्सटीट्यूट, बल्कि सब्सटीट्यूट का मतलब स्थान पर, बल्कि उसके स्थान पर मैं तो दान दे रहा था। आई रियलाइज्ड, मैं समझ गया, एट वंस, तुरंत, वाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि मैंने कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की लड़की, ड्रेस्ड इन रैक्स, चिथड़े पहने हुए थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोडी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड, और सभी गरिमा के साथ, एंड ग्रेशियसनेस, और शान के साथ, ऑफ ए लेडी, एक महिला की, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे धन वापस कर दिया। उसने अपनी ठोडी उठाई, बास्केट में हाथ डाला, और एक महिला की सभी गरिमा और शान के साथ उसने धन मुझको वापस कर दिया, सौंप दिया। हैंडेड का मतलब सौंपना। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक ही चीज थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बोट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर नीचे की ओर तेजी से चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की झोपड़ियों की ओर। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स, जो कम से कम 30 सेंट रखेंगी, दैट नाइट, उस रात। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। इट वॉज वन रीज़न, कि यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव, कि मैं प्रेम में पड़ गया हूँ, विद इंडिया, भारत के साथ। मैंने उनसे बताया कि यही एक कारण है
कि मैं भारत के साथ प्रेम में पड़ गया हूँ। नाउ यू कैन सी द पैसेज नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन्स। द प्यूपिल आई सा, लोगों को जिनको मैंने देखा इन इंडिया भारत में, दोज इन द विलेज, वे जो गांव में थे, एज वेल एज साथ ही साथ दोज वे इन हाई ऑफिस, ऊंचे पदों पर थे, हैव बोथ, दोनों चीजें रखते थे, प्राइड, गर्व, एंड ए लिवली सेंस, और एक जीवंत भाव, ऑफ डिसेंसी, सज्जनता का, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता का। लोग जिनको मैंने भारत में देखा, वो जो गांव में थे, साथ ही साथ वो जो ऊंचे पदों पर आसीन थे, दोनों चीजें रखते थे, गर्व तथा सज्जनता और नागरिकता का जीवंत भाव। दे आल्सो हैव ए पैशन, वे एक पैशन भी रखते थे, लालसा भी रखते थे, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, वे स्वतंत्रता की, आज़ादी की एक लालसा भी रखते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बोर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में पैदा हुई थी। यह सुंदर लड़की जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों ही चीज़ों में, ग्रामर, भाषा में, एंड मैनर्स, और तौर तरीकों में, हैड गिवन मी, मुझे दे चुकी थी, ए ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की एक जोशीली आत्मा की। ये सुंदर लड़की जो गंदगी में, गरीबी में पैदा हुई थी, अशिक्षित थी, दोनों ही चीज़ों में, भाषा में भी और सलीके में भी, वो मुझको भारत की जोशीली आत्मा की एक झलक दे चुकी थी। This is the end of the lesson, and thanks for watching it, and I hope that this will help you to understand the lesson. In my next video I shall discuss another topic. Till then, bye.